हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रथम अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया किस प्रकार हुई है भारत में। अर्थव्यवस्था के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके कितनी संरचना है, इसके कितने प्रकार हैं, हमारी पुरातन अर्थव्यवस्था कैसी थी, आज की वर्तमान अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बढ़ रही है। ये सारी व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। इसके आगे और भी पढ़ेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में बिहार का योगदान क्या है, बिहार देश के योगदान में क्या रख रहा है भूमिका। इस सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था हम अपनी आजीविका अर्जन के लिए जो कार्य करते हैं, जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है, वो हमारे क्या है? अर्थव्यवस्था है। आजीविका अर्जन के लिए जहाँ से हम धन आय की प्राप्ति करते हैं, क्या है? अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है। अब अर्जन जहाँ से हम कर रहे हैं, अर्जन कहाँ से करेंगे? तो हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वहाँ से हमें धन या आय की प्राप्ति होती है। धन या आय की प्राप्ति होती है, हम कार्य करते हैं तब जाके कहीं से धन या आय की प्राप्ति होती है। यानी हमें मेहनताना के बदले में हमें मजदूरी के रूप में जो हमारे पास आय या धन जो भी हो हमें मिलता है, बहुत से हम क्या करते हैं? अपने आजीविका, अपने जीवन को चलाते हैं। वही हमारी क्या है? अर्थव्यवस्था है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में इस परिभाषा को परिभाषित किया है। आगे हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे सभी वैज्ञानिकों के बारे में। अब ये जो हम कार्य कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इस कार्य को हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कहते हैं। जो हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हम 3 कामों को मुख्य रूप से परिभाषित करते हैं। हम एक तो है सेवा का उत्पादन, एक है वस्तु का उत्पादन, और एक हम करते हैं रोजगार का। हम 3 ही चीजों को करते हैं। इन तीनों चीजों को करते हैं, या तो सेवा का उत्पादन, या वस्तु का उत्पादन, या हम रोजगार का उत्पादन करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है? मानव की संतुष्टि प्राप्त होती है। आगे हम थोड़ा सा और इतिहास को, तो इन सभी अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझने के बाद हम थोड़े से अर्थव्यवस्था को पीछे अब लेके चले। जब विदेशों की आक्रमणकारियों नीतियों के कारण हमारे भारत, जो एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसकी दमनकारी नीतियों के कारण जिस तरह से लूट लिया गया, हम थोड़े से इतिहास को जान लेते हैं। हम भारत के इतिहास में अंग्रेजों के आगमन को देखते हैं। अंग्रेजों का आगमन लगभग 1600 ईस्वी में हो गया था। यहाँ से उन्होंने भारत में 1947 तक पूरी तरह से शासन व्यवस्था को अपना कर रखा। लेकिन इनकी शासन व्यवस्था पूरी तरह से 1757 और 64 के युद्ध के बाद से स्थापित मानी जाती है। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद इनकी शासन व्यवस्था पूरे भारत में मजबूत मानी जाती है। तो यहाँ से यहाँ लगभग अगर हम देखें तो 200 वर्षों तक कहा जाता है कि पूरी भारत की संसाधन व्यवस्था, यानी भारत की जो एक सोने की चिड़िया थी, उसको पूरी तरह से लूटने का काम किया। इनके लूटने का काम एक ही था कि फूट डालो और राज करो। इसी नीति के तहत उन्होंने भारत को लूटा। भारत को लूटने का काम कैसे किया? तो उन्होंने ना शिक्षा को व्यवस्थापित किया, यानी कि वो अशिक्षा के तरफ रखे। लोगों के छोटे छोटे जो हस्तशिल्प रोजगार थे, उन्होंने
उनकी बंद करवा दिया, बड़े बड़े उद्योग को अपने लगा करके, यानी छोटे यहाँ पे जितने सारे उद्योग छोटे मोटे चल रहे थे उनको हटा करके अपने उद्योगों की तरफ ले गए। लोगों की शिक्षा व्यवस्था को हटा करके अशिक्षित कर दिए। यहाँ कृषि के तरफ ज़्यादा जो लोग थे उधर ही चले गए, लेकिन कृषि भी उतनी विकसित नहीं था जिससे हम धन और आय की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति कर गए। यहाँ तक हम चले आए, 200 वर्षों तक इन्होंने राज किया। जब अंग्रेज राज करता है, कोई बड़ा देश, कोई समृद्धशाली देश एक छोटे देश पर या कोई देश पर जा करके जब उसकी अपनी शासन व्यवस्था को वहाँ स्थापित कर देती है और राज करती है, जिस देश पे करती है, जो देश करता है उसे हम कहते हैं उपनिवेश। यानी कहने का मतलब है कि भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश था। भारत किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का उपनिवेश था। भारत अंग्रेज एक समृद्धशाली देश, बड़ा देश होकर भारत पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। वो अपनी शासन व्यवस्था को चला रहा था, इसलिए भारत किसका उपनिवेश हो गया? एक अंग्रेज का उपनिवेश हो गया। थोड़ा सा इतिहास को हमने जाना, इसके विकास को आगे हम पढ़ेंगे। इसके मौद्रिक विकास क्या थे, इसका आर्थिक विकास क्या थे, आगे हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसे और जानते हैं। इसको हम बांटते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जाते हैं। हम सब सीखेंगे कि कार्य करते हैं, कोई न कोई दैनिक जीवन कार्य करते हैं जहाँ से आय धन प्राप्त होते हैं। अर्थव्यवस्था में विभिन्न कार्य हैं, कृषि कार्य हैं, पशुपालन कार्य हैं, मत्स्य पालन कार्य हैं, खनन कार्य हैं, बैंक है, संचार है, नर्स है, शिक्षक है, बहुत सारे इतने सारे हैं व्यक्ति जो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं जहाँ से अपनी आय या धन की प्राप्ति करते हैं। कृषि, सेवा, पशुपालन, मत्स्य पालन, बहुत सारे हैं ये, संचार, शिक्षा, ये सारे कार्य हैं जो कहाँ से हम आय या धन की प्राप्ति करते हैं। अब इतने सारे कार्य को एक साथ करेंगे तो खिचड़ी टाइप का बन जाएगा, इसलिए इनको हमने बंटवारा कर दिया कि नहीं, जो कुछ क्षेत्रों को बंटवारा किया है, इन क्षेत्रों में हम कहेंगे 3 क्षेत्र। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है हमारा तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में जाने, तो अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना, इसकी संरचना कितने हैं? 3 प्रकार के, 1, 2, 3। अगर पूछ ले कि अर्थव्यवस्था की कितनी संरचना, कितनी ढांचा भी कह सकते हैं इसको, कितनी ढांचा है, तो कहेंगे 2-3 प्रकार के। एक है हमारा प्राथमिक और एक हमारा है द्वितीयक और एक हमारा कौन सा हो जाएगा? तृतीयक। इसी को प्राथमिक को यानी कि प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय को सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय को टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम सब कृषि के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उनको रखा गया है। यानी कि कौन? कृषि से संबंधित खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इन सभी कार्यों को हमने रखा है प्राथमिक क्षेत्र में। उसी तरह द्वितीय क्षेत्र में हमने रखा है उद्योग से संबंधित जो भी उत्पादन कार्य होते हैं, हम किसको में रखे हैं? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में हमने क्या रखा है? जैसे शिक्षा, जो सेवा का काम करते हैं, जो सेवा का काम करते हैं उसको हम किस में रखें? तृतीय क्षेत्र। अब इनके एक और नाम भी है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के हम कृषि के अंतर्गत काम करते हैं, कृषि वाले काम करते हैं, इसलिए इसको हम कृषि क्षेत्र भी कह देते हैं। उसी तरह हम द्वितीय क्षेत्र में उद्योग के अंतर्गत वाले काम करते हैं, इसलिए हम इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कह देते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंदर हम सेवा का कार्य करते हैं, जैसे संचार में, बैंक में कर्मचारी हो गए, शिक्षक हो गए, सेवा का काम करते हैं, इसलिए इनको सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं। इनका एक और नाम हो गया
अब ये संरचना जैसे ही बढ़ गई तो लोगों को कार्य पता चल गया कि हम इस क्षेत्र में हैं तो ये काम करेंगे। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। अब कोई किसी से पूछ लिया जाए कि आप कौन सा काम करते हैं, या पूछ लिया जाए कि आप कौन से इस सेक्टर में काम करते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति पूछा कि हम कृषि में काम करते हैं तो जान सकते हैं कि हाँ वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है। अगर वो कह दे कि हम तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं तो हम आसानी से जान सकते हैं कि हाँ वो कोई सेवा क्षेत्र का व्यक्ति है। ठीक। अर्थव्यवस्था को ये संरचना में जैसे ही बांट लिया गया, आसान हो गया। अब इस आसानी को देशों ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे अपने देश में हम विकसित कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था के प्रकार को बनाया। अर्थव्यवस्था के प्रकार को हमने भी 3 भागों में बांटा है। अर्थव्यवस्था के प्रकार भी 3 हैं। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से वो प्रकार हैं? तो एक प्रकार है हमारा पूंजीवादी, एक है हमारा समाजवादी और एक है हमारा मिश्रित। यानी कि पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा का हमारा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और हमारा तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी कहने का मतलब है वहां उस देश में एक निजी व्यक्ति के हाथों में अर्थव्यवस्था का वो शासन व्यवस्था रखा हुआ है। यानी एक निजी व्यक्ति, एक प्राइवेट सेक्टर के पास है, वो सारी निजी अर्थव्यवस्था का जितना शासन व्यवस्था करना है कौन करेगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक निजी व्यक्ति करेगा। उसी तरह एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, ये समाज के कल्याण के लिए सरकार इस पे काम करती है। सरकार कहती है कि हम इसके पूरी तरह से देखभाल करेंगे, यानी इसकी पूरी देखभाल कौन करता है? सरकार। इसमें कौन किया? निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है निजी। या समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन किया? सरकार किया। कौन किया? सरकार किया। और इन दोनों को मिला करके जो कार्य करता है वो होता है मिश्रित। तो मिश्रित पे कौन हो जाएगा? निजी प्लस में सरकार। इन दोनों को मिलाकर कार्य करते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल जाना जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन देश हैं, तो हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमारा अमेरिका है, जापान है। विश्व के ये मुख्य देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना कर रखे हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमारा पड़ोसी देश चीन है। चीन जो है मुख्यतः ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना कर रखा है। उसी तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ ले तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा है भारत। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेके चलता है। इसमें निजी और सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। थैंक यू।